कि एक राशन कार्ड को लेके बड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उस पर चुनाव जीता फ्री राशन को लेके 3,37,000 के करीब लोगों ने राशन कर दिए थे। इन्होंने कहा था कि अगर कानूनी कार्रवाई होगी वापस नहीं करते जो अपात्र है, या फिर पहले उन्होंने राशन फ्री में बांटा, फिर उसका आपका क्या कहना है? उस समय वोट लेने थे और अब खजाने का भार घटाना है। तो वोट लेने के लिए भाजपा जब 15 लाख हर खाते में भेजने की बात कर सकती है तो राशन कार्ड तो मामूली सी बात है, उसमें तो कम से कम कुछ तो हाथ में आया है लोगों के। जी, तो ये तो भाजपा की कलाकारी है। अब लोग जब तक इस कलाकारी को आशीर्वाद देते रहेंगे तो हर बार कुछ न कुछ कलाएं दिखाते रहेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी को आपने एक सलाह दी कि मधुग्राम बनाएं और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से मजबूत करें। कुछ और सुझाव भी आपने दिए हैं, क्या कुछ है सर? मैंने कहा 3 चीजें देख लो। हमने भी जो है जैसे तेज पत्ता है, हमने तो पूरे राज्य भर में इसका वो किया। हमने चूरे के वृक्षों का भी किया, हमने महुए के वृक्षों का भी किया, गुलेर के वृक्षों का भी किया, तिमला और हमारे बेड़ू के भी वृक्षों का किया। अखरोट के वृक्ष तो मैंने पहाड़ी ऊपर के उनमें कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल और मंडी से सबको बंटवाया, उदारतापूर्वक बंटाया और बड़े आधुनिक तरीके के प्रजाति के वृक्ष बंटवाए। और ये मधुग्राम वाला बी कीपिंग वाला तो मैंने ट्रेनिंग तक करवाई है भगवानपुर में, इस एरिया में। और मैं भारत सरकार में जब कृषि मंत्रालय मंत्री था तो राज्य मंत्री, उस समय इन सब चीज़ों को मैं जानता था और उसका स्वरूप बदलने का पूरा मामला जो है, और ये हिमालयी क्षेत्रों में वरदान हो सकता है, वो सब चीज़ें हमने शुरू की। बल्कि हमने इसी के लिए फयों जो होता है पद्म, उसके वृक्ष भी लगवाए, उस पर भी हमने बोनस की बात भी कही। करी पत्ता वाला है, करी पत्ता जो है उसके फ्लावरिंग हमेशा होती ही रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है सम्मिलित की, उत्पादन भी हुआ, लोगों ने वृक्ष भी लगाए, घी भी बनाए चूरे का, मगर मार्केटिंग नहीं हो पाई, प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाई। अब चूरे की प्रोसेसिंग का कुछ इलाज नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका घी देखते हैं लोग तो एकदम उनको लगता है यार ये तो जरा सा शुद्ध जैसा नहीं है। यदि वो प्रोसेस हो जाए, हमारा शहद जिले जिले में प्रोसेस हो जाए, तो हिमालयन शहद की तो मांग, और उसमें भी जो पद्म का शहद है, जो फयों के वृक्ष निकला हुआ शहद है, वो तो अमृत है। तो सर मतलब आपको लगता है हमारे वेदों में उसको अमृत के रूप में कहा गया है। तो ये सब चीजें हैं। मतलब सीएम को सर मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की और पत्ते के तो मेरे गांव के अगल बगल कई लोग जो है मुझसे रोज कहते हैं कि साहब आपने लगवा दिया लेकिन हमारे पत्ते बिक नहीं रहे, और बिक भी रहे तो मामूली उसमें बिक रहे हैं, पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने उनसे कहा कि अच्छा कर, देखो अच्छी बात है, जो राज्य के लिए अच्छी है तो उसमें कुछ और उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, वो मैंने अपना सुझाव दिया। सर, एक सोशल मीडिया पे आपने एक बयान जारी किया कि हर जगह जहां भी जाता हूं तो इस तरीके की चीजें आती हैं कि हार के लिए हरीश रावत जिम्मेदार हैं। नहीं, इनडायरेक्टली लोग कह रहे हैं प्रीतम सिंह को लेकर आपने कहा है। नहीं। क्या इसका मतलब है सर? कहाँ इशारा है और कहना क्या चाह रहे हैं रावत? नहीं, मैं इस पर किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बल्कि मैं तो जो कुछ हमारे साथियों ने कहा है उसको मैं देव वाक्य मान करके, वो बिल्कुल सत्यता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव से जीतता है, वो किसी या पार्टी के नाम से जीतता है, यही कारक हैं। मगर मेरी व्यथा ये है कि कुछ लोग कैंपेन चला करके हरिद्वार के अंदर हार के का ठीकरा, कहीं भी जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वो मेरे ऊपर फोड़ते हैं, कहते हैं मैं वहाँ चर्चा करके, अरे साहब क्या करें, आज कांग्रेस की सरकार होती है, हरीश रावत ने सब हरा दिया, हरीश रावत ने करवा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले हरिद्वार में एक कैंपेन चलाया था कि हरीश रावत बाहरी है, हरीश रावत पहाड़ी है। आज उन्होंने जो है ये चुनाव के कैंपेन का कर दिया है। तो इसलिए यदि कोई किसी को लग रहा कि मुझको लक्ष्य करके कहा गया, तो मैं जो भी कल्पना में समझ रहे हैं उन सब कल्पनाशील व्यक्तियों से उनको कहना चाहता हूँ नहीं। लेकिन हरिद्वार में जो लोग हैं वो चिन्हित हैं, सब जानते हैं कौन लोग हैं उनमें से। बल्कि जो लोग मुझको बाहरी और पहाड़ी बताते थे, वो तो कुछ लोग तो
संभल गए हो तो आप ठीक बातें करते हो। कहते हैं नहीं नुकसान हुआ इससे, हमने एक सीट जो आ सकती थी हरिद्वार की 2017 में, उस सीट को गंवा दिया इस कैंपेन की वजह से। और लेकिन अब उनमें से कुछ लोग जो है इस समय इस कैंपेन को लेकर के हैं, और उन लोगों के विषय में मुझसे पूछने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। आप हरिद्वार के विधायक से पूछ लीजिए, कुछ और विधायकों से पूछ लीजिए, तो लोग उनकी खासियत बता देंगे। वो हराने में कितने बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी विशेषता बता देंगे। तो उनके साथ कोई नेता अपने को क्यों जोड़ना चाहे। सर, आपने धन सिंह रावत जी के लिए कहा था कि यूरिया का जिस तरीके से वितरण होना था वो नहीं हुआ। धन सिंह जी ने वो बात गणेश जोशी पर डाल दी। गणेश जोशी का कहना है कि पर्याप्त यूरिया है। तो स्थिति क्या है भैया? इस सरकार के दो, मेरे पास कल अम्बावत के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बावत जी, उनके लोग भी आए थे। वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कह के गए हैं साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो पहले यूरिया गायब हो जा रहा था और जब तक हम लाइन पर लगते तब तक अपने चहेतों को दे करके सब गोल कर लिया जा रहा था। तो ये चीजें हैं, इसको देखना चाहिए, इसको किसी को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, मंत्रियों को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, बल्कि सफाई देने के बजाय जो है यदि ऐसा है तो उसको दूर करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ यदि कल तक भी लोग कह देते हैं कि यूरिया सफिशेंट, एनपीके सफिशेंट, दूसरी चीजें सफिशेंट खाद की, तो मैं थैंक यू भी कहने में कोई संकोच थोड़ी करता हूँ। तो नहीं तो कैसे? अभी थैंक यू की नौबत नहीं आई है, अभी तो जो है उपवासी की नौबत आ रही है। सर, सोमवार को क्या फिर धन सिंह जी के आवास पे बैठेंगे? वो कह रहे हैं कि अगर आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं चाय पिला के उपवास उड़वा दूंगा, वो करेंगे। मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाहता। मैं खुद उपापूर्ण हूँ। देखो, एक मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, उसको किसी मंत्री के सामने जो है ये एम्बैरेसिंग पोजीशन नहीं पैदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के वहाँ तो इसलिए उपवास पर बैठना पड़ता है कभी कभी क्योंकि वो राज्य के मुखिया है। तो मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी वाले हैं, लेकिन किसानों का मामला है इसलिए सोचना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। ऐसी इतनी बड़ी मशीनरी है सरकार की, यदि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। लोगों को खाद धनाधन मिलने लग जाए तो लोग हरीश रावत ने क्या ट्वीट किया था, क्या कहा था, उसको भूल जाएंगे। थैंक यू इन्हीं को कहेंगे, तो उनको थैंक यू लेनी चाहिए। और फिर वैसे भी जो है ये सहकारिता के घोटालों के बाद जो उनके ऊपर पाप चढ़ गया है उसका कहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। सर